साथियों, अभी हम उत्तराखंड चारधाम मार्ग पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था ऑल वेदर रोड का, तो आप देख सकते हैं ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड चारधाम मार्ग। अपना गुजरात मॉडल दिखाकर ऐसा उत्तराखंड मॉडल इन प्रधानमंत्री ने इस देश को दिया है। आज उत्तराखंड का पूरा पहाड़ की ये स्थिति है, पूरा पहाड़ काट दिया गया है चारधाम ऑल वेदर रोड बनाने के लिए। और पूरे रास्ते में अगर आप देखेंगे कि करीब 900 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से करीब 250 किलोमीटर रोड बनकर तैयार हो चुकी है। 400 किलोमीटर पर अभी काम चल रहा है और करीब 238 किलोमीटर जो रोड है वो एनवायरमेंट क्लियरेंस की वजह से रुकी हुई है। सरकार की जिद है कि इस रोड को 12 मीटर का बनाना है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस रोड को अब आप सिर्फ 5.5 मीटर ही रख सकते हैं। मगर मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि जो अभी तक करीब 400 किलोमीटर 400-500 किलोमीटर जो आपने रोड बनाई है और जो बन रही है, उसमें जो 12 मीटर की रोड बनाई गई है, जिसमें करीब 24 मीटर तक आपने पहाड़ काट दिया है, हजारों पेड़ काट दिए हैं, उसकी भरपाई कैसे होगी? आज तो आपको ऑर्डर आ गया है। तो दूसरा, जो अभी सरकार का एक ड्राफ्ट आया है, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020, जिसमें ये कहा गया है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट, चाहे नेशनल हाईवे का हो, चाहे कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं और उसके बाद उसको क्लियरेंस मिल सकता है, एनवायरमेंट क्लियरेंस। दूसरा, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर आता है हमारे देश में, कहीं भी किसी गांव में, तो वहां जनता की सुनी जाती है, जनता की राय ली जाती है। मगर इसमें एनवायरमेंट जो नया कानून ये लोग लेके आ रहे हैं, उसमें करीब ये तय किया गया है कि 40 एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो B2 श्रेणी में डाल दिए गए हैं। उन प्रोजेक्ट्स में जनता की राय की जरूरत नहीं। तीसरा, सू मोटो डिक्लेरेशन जो एक क्लॉज है, उसमें सरकार का ये मानना है कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट लगाता है, वो अगर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता है तो वो हमें आके बताएगा। तो मैं पूछना चाहूंगा, कौन आपको आके बताएगा कि वो हजारों पेड़ काट चुका है या उसने नदियों को पॉल्यूटेड किया है, चाहे पर्यावरण को पॉल्यूटेड किया है? कौन आके आपको बताएगा? तो ऐसा एक कानून ये लोग लेके आए हैं, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। हम लोगों ने भी राजीव गांधी पंचायत राज संगठन उत्तराखंड की ओर से भी हमने पूरे प्रदेश में कई जगह, हम लोग गढ़वाल रीजन और कुमाऊं तक, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल तक हम लोग, उधम सिंह नगर तक हम लोग विचार गोष्ठी रखी, हम लोगों के बीच में गए, क्योंकि आम जनता को इसके बारे में नहीं पता है। ग्रामीणों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई ड्राफ्ट आया है और उस ड्राफ्ट की वजह से कितना बड़ा नुकसान पर्यावरण को होने जा रहा है। तो जो आज चारधाम प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि चलिए ठीक है, आप 12 मीटर नहीं, आप 5.5 मीटर रोड बनाइए। मगर अगर ये ड्राफ्ट कानून बन जाता है तो फिर उनको खुलेआम क्लियरेंस मिल जाएगा और पर्यावरण की धज्जियां वो लोग उड़ा सकेंगे। सरकार की जिद सिर्फ इसलिए है इसको 12 मीटर बनाने की, क्योंकि 12 मीटर पर ही टोल टैक्स वो लोग ले सकते हैं। 12 मीटर से कम में वो टोल टैक्स नहीं ले सकते हैं। हाई लेवल कमेटी का भी ये मानना है कि जो स्विट्जरलैंड, यूरोप के जो पहाड़ हैं, वहां भी 12 मीटर रोड नहीं है और इतना ट्रैफिक नहीं है। चारधाम होने के बावजूद भी इस रोड पे इतना ट्रैफिक नहीं है। 7 से 8 मीटर रोड पे भी ये ट्रैफिक चल सकता है और इतनी चौड़ी रोड की जरूरत नहीं है जितनी आज ये रोड बनाई जा रही है। हजारों पेड़ काट दिए गए हैं, हजारों पेड़ काट दिए गए हैं। सरकार का तो कहना है कि करीब 26,000 पेड़ काटे गए हैं, मगर अनगिनत पेड़ काटे गए हैं। इस पूरे 900 किलोमीटर रूट में 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 4,000 करोड़ इस पे खर्च हो चुके हैं। मगर सरकार के लोग शांत हैं। पर्यावरण मंत्रालय क्या कर रहा है देश का, और इस उत्तराखंड प्रदेश का पर्यावरण मंत्रालय क्या कर रहे हैं, जिस पर्यावरण मंत्रालय के जो पर्यावरण मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के सुपुर्द है, मुख्यमंत्री जी खुद इस पर्यावरण मंत्रालय को देख रहे हैं, उन्होंने आके नहीं देखा। दूसरा, हमारा अभी चलते चलते हम लोग बात करते हैं, हमारी कई ग्रामीणों से अभी रुककर बात हुई। एक रेल प्रोजेक्ट भी लाया गया है जिसको कनप्रयाग रेल लाइन डाली जा रही है। एक सुरंग, इस पहाड़, सामने पहाड़ दिखाऊंगा, इस पहाड़ के अंदर से एक सुरंग जा रही है और उस सुरंग के लिए कई जगह ब्लास्ट किए गए हैं। गांव वालों का ये कहना है, ग्रामीणों का, कि जब ये ब्लास्ट होते हैं तो हमारे पूरे गांव, पूरी धरती हिल जाती है। इतना बुरा प्रभाव पूरे गांव में पड़ रहा है। और जो पुराने स्रोत हैं, जो जल के जो पुराने स्रोत हैं, जो ओरिजिनल जो जल बह के आता है, जो पीने के भी काम आता है, उस जल के स्रोत खत्म हो रहे हैं। जो ये ब्लास्ट किए जा रहे हैं पूरे
क्षेत्र में। तो ये देखिए आप, ऐसे ये पहाड़ काटे जा रहे हैं और करीब उत्तराखंड में करीब 174 जगह ऐसे पहाड़ काटे गए हैं। 174 जगह पहाड़ काटे गए हैं, जिससे 100 से ज़्यादा जगह लैंडस्लाइड एरिया बन चुके हैं। जैसे ये एक लैंडस्लाइड एरिया आप देख रहे हैं, ऐसे परमानेंट लैंडस्लाइड एरिया, भूस्खलन एरिया बन चुके हैं, जिसमें आने वाले समय में जब ये 900 किलोमीटर का प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, आने वाले समय में जो जितना यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगा वो बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी, जो कभी भी ये पहाड़ नीचे आ सकता है कट के, क्योंकि ये कच्चे पहाड़ हैं। हमने बीच में देखा कि कई जगह जो पुश्ते भी लगाए गए थे वो भी टूटकर गिर रहे हैं। तो ऐसा तो इस पहाड़ में काम हो रहा है। तो ये कैसा विकास है, ये कैसा विकास है इस उत्तराखंड सरकार का और केंद्र सरकार का। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जब पर्यावरण के साथ जो गलत किया जा रहा है उसकी बात हम जब करते हैं तो हमें बोला जाता है कि ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये विकास के खिलाफ हैं। तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे ऐसा विनाश हो रहा है मेरे उत्तराखंड का, हमारे पहाड़ का। हमें ऐसा विनाश नहीं चाहिए। ये कैसा विकास है जिससे इतना विनाश हो रहा है? हमारे कई सौ साल पुराने पेड़ काट दिए गए हैं, पूरा पहाड़ काटा जा रहा है। कौन सा ऐसा, क्या चाहिए आपको, कैसा विकास चाहिए? कई पर्यावरणविद, कई एनजीओज, कई संगठन आवाज उठा रहे हैं कई समय से, मगर उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये सरकार है, हम लोगों का अगर ये मानना है, हमारे साथियों का मानना है कि ये सरकार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, तो उनका मानना गलत है। ये सरकार नरेंद्र मोदी अकेले नहीं चला रहे हैं, ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे हैं, ये सरकार अंबानी अडानी चला रहे हैं। उन लोगों के करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। ये ड्राफ्ट अगर लेके आया गया, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना जो लेके आई गई, ये सिर्फ उन लोगों के लिए लाई गई है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए लाई गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर धड़ल्ले से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगा, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की ओर से हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, पहाड़ के एक एक गांव में जाएंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे कि ये जो दुष्प्रभाव है इसको रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।